करते हेल्थ इंश्योरेंस की। अब हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर आप अपनी फैमिली के लिए प्लान लेने का सोच रहे हैं तो कंपनियों के फ्लोटर प्लान आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। और इस तरह के प्लान का फ़ायदा आप कम प्रीमियम पर परिवार के 15 लोगों तक को इसमें कवर कर सकते हैं। साथ ही इमरजेंसी में आप एड ऑन कवर जैसी सुविधा भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं किस तरह से चुनाव करें हम फैमिली फ्लोटर का। हरी राधा कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं, रीजनल डायरेक्टर फर्स्ट ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रोकर्स। हरी, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और फैमिली फ्लोटर्स थैंक यू। क्या होते हैं, मेरे ख्याल से शुरुआत में इसी से करना चाहती हूँ। फैमिली फ्लोटर ये होते हैं कि एक कुटुंब के सभी सदस्य एक ही पॉलिसी के अंदर शामिल हो सकता है। सब लोगों को अलग अलग पॉलिसी लेने के बजाय आप एक ही पॉलिसी ले सकते हैं, जिसमें सारे मेंबर्स जो घर के जो लोग होते हैं वो सारे कवर किया जा सकता है। उन सबके लिए एक सिंगल सम इंश्योर्ड होगा। और ये सुविधा के साथ आपको एक सिंगल कार्ड के अंदर आप हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। तो इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा है। अलग अलग पॉलिसी लेने के बजाय आप एक सिंगल पॉलिसी ले सकते हैं। इसको फैमिली फ्लोटर कहा जाता है। हरी, एक फैमिली फ्लोटर के तहत कितने लोगों को कवरेज मिल पाती है और परिवार के कितने सदस्य हैं वो कवरेज पा सकते हैं, जरा बताएं। ये कंपनियों का फैमिली का डेफिनेशन होता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग डेफिनेशन होता है। इसमें स्पाउस, किड्स, दो किड्स जो होते हैं, वो एक डेफिनेशन है। और इसको आगे बढ़ के स्पाउस, टू किड्स और दो पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ, वैसे भी डेफिनेशन होता है। तो इन सबको मिला के आप एक सिंगल पॉलिसी ले सकते हैं। इसको फैमिली फ्लोटर में कहा जाता है। तो अब क्योंकि हरी इस प्लान के तहत आपके परिवार के सदस्य कवर्ड होते हैं और एक से ज़्यादा लोग कवर्ड होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरह के सम एश्योर्ड का चुनाव करें। क्या हो सकता है एक सही सम एश्योर्ड एक फैमिली फ्लोटर प्लान में? फैमिली फ्लोटर का फायदा तभी होता है जब आप थोड़ा ज्यादा सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका सम इंश्योर्ड आप 2 लाख ले सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। हर एक मेंबर का आप 2 लाख ले सकते हैं। लेकिन फ्लोटर में आप 4 लाख का सबको मिला के आप ले सकते हैं और कम प्रीमियम पे। इससे फायदा यह है कि इंडिविजुअल पॉलिसी के कंपैरिजन में, तुलना में आपको ज्यादा सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। लेकिन यह है कि वो जो सम इंश्योर्ड आप ले रहे हैं वो सबको मिला के हैं। ये एक आदमी क्लेम कर सकता है या सारे आदमी एक उसमें क्लेम हो सकता है। तो ये उसका फायदा होता है कि आपको ज्यादा सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं कम प्रीमियम। अब ऐसे में फैमिली फ्लोटर वाकई एक बहुत अच्छा तरीका है किफ़ायती रूप में अपने आप को एक हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने का। लेकिन हरी, अब एक एक सीमा तक ही आप फैमिली फ्लोटर के तहत कवर हो सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर बहुत उम्र दराज के लोग परिवार में हैं तो उनके लिए फैमिली फ्लोटर की कवरेज ना देकर एक इंडिविजुअल प्लान में उनको जो है शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मिनिमम टू मैक्सिमम एज ग्रुप क्या हो सकता है फैमिली फ्लोटर का? और अगर आपने बहुत उम्र दराज से किसी शख्स को भी अगर पॉलिसी में मान लीजिए अपने माता पिता को ही कवर कर रखा है, तो आपका प्रीमियम कितना ऊपर जा सकता है? तो इसका अंडरराइटिंग या इसका जो पॉलिसी जो देने का ये होता है, वो सबसे उम्र जो मेंबर का है उसके आधारित वो उसके ऊपर डिसाइड होता है। अब वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन लोगों को आपने उसमें फैमिली फ्लोटर में शामिल किया तो प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ जाता है। अगर वो वरिष्ठ नागरिक को प्री एक्सिस्टिंग कंडीशंस या इलनेस कुछ होता है तो ये भी हो सकता है कि वो प्रपोजल ही डिक्लाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि बच्चे जो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो 24 साल का या 25 साल का, तो उनको ये फैमिली फ्लोटर में शामिल नहीं किया जा सकता, उनको बाहर जाना पड़ता है इसके अंदर। तब उसको इंडिविजुअल पॉलिसी लेना पड़ता है। तो ये पॉलिसी उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो हस्बैंड वाइफ और दो छोटे बच्चे हों, जो उनके लिए एक सिंगल पॉलिसी जो सारे मिला के ले सकते हैं, उसके लिए ये अच्छा है।
वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता के लिए आप इसमें शामिल करेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाता है और सबको मिला के एक पॉलिसी लेने के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। अब ये बताएं हमें कि बहुत सारे लोग अपने एम्प्लॉयर के तहत भी ग्रुप इंश्योरेंस में कवर होते हैं। अगर इस तरह की कवरेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है हरी, तो क्या आपको अपने लिए इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए या अपने आप को भी आपको फैमिली फ्लोटर से ही कवर करना चाहिए? इसका आप निर्णय कैसे लेंगे? मेरे ख्याल से ये दोनों अलग-अलग चीज़ होती है। ये एक एम्प्लॉयर की तरफ से आपको जो दिया जाता है, वो एक डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आप जो उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। आपको क्या कवरेज मिलना चाहिए, उसमें क्या डिडक्शंस होगा, क्या लिमिट्स होगी, ये सब एम्प्लॉयर तय करता है। उसपे ऊपर आपका कोई कंट्रोल या काबू नहीं है। लेकिन आप जब इंडिविजुअल पॉलिसी या फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो आप अपने हिसाब से आप कवरेज डिसाइड कर सकते हो। तो ये मेरा मानना ये है कि ये दोनों अलग-अलग रखना चाहिए। आपका जो ग्रुप पॉलिसी है, जो एम्प्लॉयर दे रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको एक अलग से आपका इंडिविजुअल फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी लेना चाहिए। आप हो सकता है कि आपने जॉब चेंज कर दी या आपने रिज़ाइन कर दिया या आपने रिटायर कर दी, तो आप वो ग्रुप पॉलिसी से आप बाहर हो जाएँगे। तब ये इंडिविजुअल या ग्रुप ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आपके लिए काम आएगा। तो इस दोनों को मिलाना नहीं चाहिए, इसको अलग रखना चाहिए। और ऐसी कौन सी बातें हैं फैमिली फ्लोटर में जिनसे आपको बचना चाहिए? देख के लेना चाहिए। सम इंश्योर्ड सबसे बड़े महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कितना सम इंश्योर्ड चाहिए और आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप क्या सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। क्योंकि आजकल मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 10 से 15% ये हर साल का वो होता है। तो आपका जो हॉस्पिटलाइज़ेशन एक्सपेंस आज की डेट में जो 1 लाख में होता है, वो हो सकता है कि अगले साल वो 1.25 लाख में हो जाएगा। तो इसलिए जितना सम इंश्योर्ड आपका ज़्यादा हो, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको ये तय करना है कि आपका सम इंश्योर्ड क्या होना चाहिए और आप अलग ऑप्शंस आपको देखना चाहिए कि भई आपके घर में कितने लोग हैं और मिला के लेने में क्या प्रीमियम आ रहा है और अलग से लेने में क्या प्रीमियम आ रहा है। इसकी तुलना करके आपको जो अच्छा-सा ऑप्शन आपको इकोनॉमिकल जो आपको मिल रहा है, तो वो आपको डिसाइड करना चाहिए। ऑलराइट हरी, इसी के साथ चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से फैमिली फ्लोटर के बारे में दर्शकों को जानकारी दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल जवाब शामिल करेंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।